अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोगीज़ अली। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। बड़े अरसे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ और आज बड़ी ही अहम तरीन ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि देखा यही है कि जो भी अहम ख़बर होती है उसके ऊपर कोई ना कोई नुक्ताचीनी, कोई ऐसी बात कर दी जाती है कि उस ख़बर को ही आप टेम्पर कर दें या फिर उस ख़बर को ही मतनाज़े बना दें। ये हमारे पाकिस्तान का एक यूँ समझ लें कि सितम ज़रीफ़ी है, या यूँ समझ लें कि एक आदत बन चुकी है मुखालफिन की कि कोई ऐसी ख़बर आ जाए तो उसके ऊपर रोला पहले डाला जाता है और बाद में उसको समझा जाता है कि यार असल में ख़बर थी यार ये, और मैं ये कह बैठा। बहरहाल 3 से 4 अहम तरीन इशूज़ हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो बड़ा अहम तरीन इशू है कि DGISI फैज़ हमीद साहब काबुल में मौजूद हैं। बड़ी ही अहम तरीन ख़बर है और बड़ी ख़बर है, सरप्राइज़ एक दिया है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल में मौजूद हैं। और वो क्यों मौजूद हैं इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर है, वो ये है कि जनाब सलीम साफ़ी साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तानियों पर, ख़ुद पाकिस्तान की कौम पर और हुकूमत पाकिस्तान पे ही। इसी तरह नजम सेठी साहब की पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर वापसी हुई है। 24 न्यूज़ पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन नजम सेठी साहब ने 2 अहम तरीन बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ करप्ट है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि फजल रहमान भी करप्ट है। लेकिन कैसे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि जिसको मतनाज़े बनाया जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब DGISI पाकिस्तान की ताकतवर तरीन और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, जिसे मैं नंबर 1 ही कहूँगा। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं कह रहा, ये इस वक्त पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की एजेंसी ने जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर या अफ़गानिस्तान के मामले पे जो इतनी ज़बरदस्त किस्म का होमवर्क किया है वो काबिल तहसीन है, काबिल लाइक है, और उसको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI नंबर 1 है। ये भारतीय मीडिया कह रहा है, भारत के लोग कह रहे हैं, मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये हमारा दुश्मन मुल्क कह रहा है। और हम तो कहेंगे एजेंसीज़ हमारा फ़ख्र हैं, ISI हमारा फ़ख्र है, और हम ये कहेंगे। अब जी उनके चीफ, ISI के चीफ जो हैं वो काबुल में पहुंच गए हैं, और इत्तलात यही हैं कि वो वहाँ पे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी गए थे उनसे मुलाकातें भी की हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं कि ये ख़बर ना जाने कैसे सामने आ गई, लेकिन क्या पता इससे पहले भी दौरे हो चुके हों, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे भाई जो हैं वो तालिबान जो हैं वो आ चुके हैं इस वक्त हुकूमत में, तो क्या पता 1-2 चक्कर लग चुके हों काबुल के भी। लेकिन अभी जो एक सरप्राइज़ विज़िट आया सामने, इसमें आपको पता है कि वजह क्या हो सकती है। एक अहम तरीन वजह यही है कि तालिबान ने टेक ऑफ कर लिया है, यूँ समझ लें, और पूरा उन्होंने इस वक्त अफ़गानिस्तान उनकी हुकूमत भी है पंजशेर के अलावा, लेकिन वो भी आ जाएगा। कब तक अमरुल्लाह सालेह ज़लील होता रहेगा कुत्तों की तरह, वो भी बाहर बिल से निकल आएगा, अब जितनी मर्ज़ी वो फ़नकारियाँ कर ले। अब जनाब अमरुल्लाह सालेह की बात तो कर दी, लेकिन उनको कुचलने के लिए पाकिस्तान के चीफ वहाँ पे मौजूद, वजह क्या है? वजह यही हो सकती है कि वहाँ पे हुकूमत साजी, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो हुकूमत साजी का आ रहा है कि तालिबान तो आ गए, लेकिन अब हुकूमत कौन सी आएगी, कैसे आएगी, किसको हिस्सा मिलेगा। अब जो पुराने चेहरे थे जो अफ़गान गवर्नमेंट में पहले रहे हैं अशरफ गनी के साथ भी, या उससे पहले भी हुकूमत करते रहे हैं, क्या उनको भी साथ में मिला कर लेकर आ जाए, वो चेहरे आ जाएँ, या उनको हटा के कोई नए चेहरे लाए जाएँ? क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हिस्सा तो मिलना ही मिलना है, ये बात तो तय है। पाकिस्तान में आए रहे, आपको पता है कि इधर से तालिबान ने कंट्रोल जब हासिल किया तो पाकिस्तान में भी अफ़गान तालिबान का वफद मौजूद था जो स्टेक होल्डर्स थे। तो अब असल में जो दौरा है इसकी एक ही अहमियत है और एक ही वजह है जो समझ आ रही है कि वहाँ पे पाकिस्तान जाके अपना मामला देखेगा और जो वहाँ पे हुकूमत बननी है, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ही हैं, पाकिस्तान के एजेंसीज़ ने बहुत साथ दिया है इनका। तो एक पूरी हुकूमत ऐसी लाई जाए जो आलमी दुनिया को भी मंजूर हो, पूरी दुनिया ने जो मंजूर करना है, क्योंकि ऐसे बंदा ना आ जाए कि जिसकी वजह से कोई मतनाज़े बन जाएँ, कि जिसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हों, उनको लाया जाए तो वो मसला बन सकता है, फिर कुछ स्टेक होल्डर्स रह ना जाए। इन सब को मिला के पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है
पाकिस्तान की एजेंसीज़ की लोग बात मानते हैं, पाकिस्तान ने वहाँ पे काम किया है, तो वहाँ पे DGISI साहब मौजूद हैं, वहाँ पे बात करेंगे, हुकूमत साजी के मामले में बात करेंगे, सिक्योरिटी सूरत हाल में बात करेंगे, इंडिया भी हो सकता है, आलमी तनाज़े भी हो सकता है, सब कुछ बातें हैं। लेकिन असल मेन हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत बनवाएगा। और ये जो लोग कहते थे कि काबुल में जनाब आप काबुल में अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, तो आज आप सबके सामने है कि हुकूमत साजी से पहले हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये DGISI वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसको मुतनाज़ बना दिया जी, DGISI चले गए हैं जी, यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, हुकूमत कहाँ है, ये वो हुकूमत छोड़ो, इमरान खान साहब से पूछ कर ही गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लूप में नहीं ले जाता या उन्हें बताया जाता, वो सब कुछ बता के गया जाता। लेकिन दोहा में CIA का चीफ जा रहा है, वहाँ पे बात नहीं करते, वहाँ पे इनके पर जलते हैं। अब्बा जी है ना अमेरिका बहादुर, वहाँ पे कहेंगे यार CIA का चीफ जा रहा है, अच्छी बात है जी, दोहा में जा रहा है, उन्होंने तालिबान से बात करनी है। एंटोनी ब्लिंकन वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का, वो जा रहा है, वो फिर जर्मनी जाएगा, वहाँ पे उसने इजलास की सदारत करनी है। 13 सितंबर को UN का इजलास है, 13 सितंबर को ह्यूमैनिटेरियन जो अफ़गानिस्तान को एड देनी है, इसके ऊपर इजलास है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये अफ़गानिस्तान के साथ मैचअप सब कुछ, क्योंकि तनहा तो कर नहीं सकते, चीन और रूस तो आके इनको मारेगा। इंडिया क्या कर रहा है भाई, इंडिया भी तो दोहा में जाके मिन्नत तरले तालिबान की कर रहा है, वो भी जाके जो सारा दिन मीडिया पे गालें देते हैं तालिबान को, इंडिया वहाँ पे पाँव पड़ा हुआ है कि सर जी मेरा ख्याल रखना, मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत सही गई। ये सब कुछ एक ग्रेट गेम का हिस्सा है। पाकिस्तान की एजेंसीज बेहतरीन काम कर रही हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करनी थी, फ़्लो है, एक पूरी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है। लेकिन अभी हम चलते हैं सलीम साफ़ी की तरफ। सलीम साफ़ी साहब ने कहा जी हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, पाकिस्तान की कौम खुश ना हो, अफ़गानों ने जाने दी, अफ़गानियों ने अपना पैसा लुटाया, अफ़गानों ने मार खाई, लड़े 20 साल तक ये, और अब जब फल खाने का वक्त आया तो पाकिस्तान जी खुशी ना मनाए, पाकिस्तान की खुशी ना मनाए, ख़ासतौर पर इमरान खान खुशी ना मनाए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान खुशी मनाए ना। यार देखें, एक बात है, 20 साल तक अगर अफ़गान तालिबान लड़े हैं तो उनके पीछे कुछ चीज़ तो होगी ना, उनको चलाने वाला, उनके साथ उनको हेल्प आउट करने वाला, ये सबको पता है कि पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान रहते रहे हैं, ये सब यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मदरसों से पढ़े हुए हैं, यहाँ पे रहे हैं। पाकिस्तान का एक पूरा रोल था 20 सालों में। ये नहीं है कि अफ़गानी वहाँ पे लड़ते रहे और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, 7 साल लड़ते रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन का इसलिए एक हमें हक बनता है, एक वजह कि हमारे पड़ोस में बैठ के भारत जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, पाकिस्तान में जो ये आके बतलाता था कि जनाब हम तो दूर थे लेकिन हम आगे अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा कर लिया, अब हम आपकी बैंड बजाएंगे, हमने उनकी बैंड बजा दी है, ठोक के बाहर भेजा है, उन्हें कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यही काफ़ी है हमारे लिए। देखें, आपका दुश्मन अगर कमज़ोर हुआ है तो आपको खुशी तो मनानी चाहिए। अफ़गान तालिबान आपको कह रहे हैं कि हम आपकी सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हर जगह वो ये बातें करें। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान सेफ़ हो गया, एक साइड से एक बॉर्डर पाकिस्तान का बड़ा सेफ़ हो गया है। अब ये चूँ चलाकियाँ करते रहें, जहर घोलते रहें लोगों में कि यूँ है फलान है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सलीम साहब कहते हैं कि यहाँ खुशी ना मनाएं जी, ये तो अफ़गानी तालिबान जो है वो नाराज़ होते हैं। तालिबान नाराज़ होते हैं? किसने कहा तालिबान नाराज़ होते हैं? कोई एक बयान तो बता दें। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ खुशी मनाई जा रही है वो तो खुश होते हैं कि हमें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें लोग हमारी ताकत बन रहे हैं। पूरी दुनिया से जब भी आवाज़ उठती है तालिबान के हक़ में तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप कहते हैं तालिबान नाराज़ होते हैं? तालिबान के आपके कानों में आके ये बातें कर रहे होते हैं? हमने तो आज तक कोई बयान नहीं सुना तालिबान का। लेकिन ये सलीम साहब, ये आपकी अच्छी चीज़ें बहुत सारी होंगी, लेकिन ये गलत बात है कि आप कहें कि पाकिस्तानी खुशी ना मनाए। मनानी चाहिए, डंके के चोटे मनानी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। वजह मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके साथ साथ नजम सेठी ने आती धमाका करना था कि इमरान खान तो ये फलां ढींग, इमरान खान पे बहुत सारी बातें तनकीद करनी थी, लुट गए मर गए। लेकिन अब उन्होंने भी फजल रहमान को अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ दिया कि अफ़गानिस्तान के मामले पे जो फजल रहमान है उनकी बहुत जो है कद काट बढ़ गया है, उनको अब बलूचिस्तान भी चाहिए और अब उन्हें KP भी चाहिए। तो करप्ट कैसे हैं? उन्होंने कहा कि करप्ट ऐसे है कि 2013 में जब इमरान खान को हुकूमत बनानी थी उन्होंने KP में, तो नवाज शरीफ के पास आया कि जी 2-3 बंदे 4 बंदे हमने इधर उधर करने हैं, पैसा चलाते हैं, तो आप मुझे हुकूमत बनाने दें। पैसा चलाते हैं, ये मौलाना है। रिश्वत देना रिश्वत लेना गलत है।
किसी को ख़रीदना पैसों के बलबूते पे गलत है, लेकिन फजल रहमान के नज़दीक सब कुछ जायज़ है। ये मैं नहीं, ये नजम सेठी कह रहा है, इनका सबसे डाई हार्ड फ़ैन, इनका मुरीद, इनका बच्चा ये नजम सेठी कह रहा है कि जनाब ये कहता था कि पैसे चला देंगे तो हम बंदे ख़रीद लेते हैं। ये एक मौलाना के बारे में कहा जा रहा है। मौलाना तो खैर वो है नहीं, फजल रहमान उनके मुताबिक जो उनको मानते हैं ये उनकी हकीकत है। नवाज शरीफ ने कहा नहीं यार नहीं, हुकूमत इमरान खान को मनाने दो, मैं ये काम नहीं करता। फिर साल 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरे, उन्होंने कहा कि देखा इमरान खान तो बहुत आगे निकल गया है। उन्होंने कहा जी फजल रहमान साहब आपकी बात मान लेता ना मैं तो ठीक था, हम पैसे शैसे लगा के हुकूमत अपनी बना लेते, इससे जान छूट जाती। तो ये दोनों करप्ट तरीन आला दिमाग के लोग आप देखेंगे इस तरह हमारे बीच में फिर रहे हैं, और लोग इन्हें करप्ट कहते हुए शर्मिंदा भी महसूस नहीं करते। मीडिया पे खुलेआम कहा जाता है, इनके हामियों की बात कहते हैं। हम तो कहते हैं शुरू से कि फजल रहमान डीजल परमिट पर बिकने वाला है और नवाज शरीफ एक बिरयानी के प्लेट पे बिकने वाला और अपने वोटर्स को भी वैसे ही ख़रीदने वाला है। ये इनकी औकात है शुरू से। अब जनाब ये कहते हैं जी इनकी कद काट बढ़ गया है फजल रहमान का, अब ये KP भी लेना चाहते हैं, बलूचिस्तान भी लेना चाहते हैं, अफ़गान तालिबान के साथ इनके ताल्लुकात ठीक हैं, लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं। सर मरे हुए चूहे को ना दफना दिया जाता है, नहीं पूछता कोई। फजल रहमान की टके की औकात नहीं है, कोई तालिबान से नहीं पूछ रहे बात करे। पाकिस्तान की हुकूमत से बात हो रही है, पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी से बात हो रही है, और किसी से नहीं हो रही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपके साथ इसी तरह गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।